हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. मेहता। मेरे यूट्यूब चैनल टेक इजी पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको पूछा जाएगा ईच एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। उसका रिप्लाई आपको यस और नो में देना रहेगा। साथ में उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ईसीआर पासपोर्ट किसको इश्यू किया जाता है। अगर आप 10th पास नहीं है, यानी कि आप पासपोर्ट बनाते वक्त 10th की मार्कशीट अटैच नहीं करते हैं, तो आपको ईसीआर पासपोर्ट इश्यू किया जाएगा। अब देखते हैं ईसीएनआर पासपोर्ट किसको इश्यू किया जाता है। अगर आप 10th पास है, यानी कि आप पासपोर्ट बनाते वक्त 10th की मार्कशीट अटैच करते हैं, तो आपको ईसीएनआर पासपोर्ट इश्यू किया जाएगा। अब देखते हैं ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है। अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो आप फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है काम करने की, फॉरेन काम करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो आपको द ऑफिस ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी कि पीओई से आपको क्लियरेंस लेना रहेगा। जब आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट हो और आप फॉरेन काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर आपको जाने के लिए आपको द ऑफिस ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स यानी कि पीओई से क्लियरेंस लेना रहता है। वो कुछ कंट्रीज है अफ़गानिस्तान, बहरीन, इराक, इंडोनेशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, जॉर्डन, लीबिया, लेबनान, मलेशिया, ओमान, कतार, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई और यमन। ये सब कंट्री ऐसी है, अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए जाना चाहते हैं और आपके पास ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो आपका इमिग्रेशन चेक करवाना रहेगा। अगर आपके पास ईसीएनआर यानी कि नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन या फिर घूमने फिरने के लिए तो जा ही सकते हैं, लेकिन आप इसमें काम करने के लिए भी जा सकते हैं। इसमें आपको इमिग्रेशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बस ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में यही फ़र्क है। ईसीआर पासपोर्ट जो 10th पास नहीं है उनको इश्यू किया जाता है। ईसीएनआर पासपोर्ट जो 10th पास है और उनके पास उससे कोई हायर एजुकेशन की डिग्री है, तो उनको ईसीएनआर पासपोर्ट इश्यू किया जाता है। ईसीआर पासपोर्ट में आप मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन या फिर एंटरटेनमेंट के लिए आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन अगर आप काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं ईसीआर पासपोर्ट से, तो आपको द ऑफिस ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से क्लियरेंस लेना पड़ेगा। वही अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट है, तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए आप विदेश जा सकते हैं। साथ ही अगर आप काम करने के लिए भी जाना चाहते हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं। उसमें आपको इमिग्रेशन चेक करवाने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।